अभी जो ब्राह्मण परिवार में एक रीति रिवाज हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे यहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्गों से। क्या नाम है जी आपका? स्वरूपचंद जी। ये स्वरूपचंद जी श्रीमाली। अच्छा, स्वरूपचंद जी श्रीमाली जी। अभी जो ये कार्यक्रम हुआ जैनवी का, जिसमें बालक को जैनवी पहनाई, जैनवी यज्ञ पविशन का संस्कार। अच्छा, ये जो कार्यक्रम होते हैं इसका क्या रीति रिवाज है पुराने समय से जो चले आ रहे हैं? इसमें ये क्या है कि हमारी ऋषि परंपरा का चल रहा है और अनादिकाल से इस परंपरा को निभा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऋषि कुल, जो मतलब ऋषि परंपरा के अंतर्गत जो बटुक होता है, ये मतलब 9 साल से 13 साल के बीच में जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है उसको मतलब यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर उसको मतलब विद्या देने के लिए काशी भेजते हैं। उसमें काशी विद्यापीठ जो था वो विद्या देने का मुख्य केंद्र था, तो इसलिए काशी जाते थे। तो अभी वो परंपरा हम निभा रहे हैं। तो बट्टू को जैसे यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए, पढ़ने के लिए उसको काशी यात्रा होते हैं, इसको काशी यात्रा बोलते हैं। अच्छा, अभी ये बालक जिनका जैनवी संस्कार ये जो हुआ है, ये अभी काशी जाएंगे या फिर ये इन्होंने जो परंपरा अभी जो ये जाने के लिए परंपरा निभाई है। अच्छा, अब वहाँ जाना आजकल तो संभव नहीं है, परंतु परंपरा हम वही निभा रहे हैं। अच्छा, उसको ये परंपरा जरूरी है। हर मतलब हमारे जो ऋषि कुल परंपरा, जो हम ब्राह्मण लोग हैं, हम सभी ब्राह्मणों में ये ऋषि कुल परंपरा चली आ रही है। अच्छा, आपके समय में भी जब आपका ये हुआ था, तब ये यहीं पर हनुमान मंदिर के पास ही हुआ था? नहीं, हमारा उस समय में क्या है कि हमारा जो परिवार, हम लोग जो है दुंदाड़ा से आए हुए हैं, तो उसमें हमारा जितने यज्ञोपवीत संस्कार करते दुंदाड़ा होते थे। तो उसमें दुंदाड़ा हुआ था। दुंदाड़ा, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में दुंदाड़ा। तो ये हनुमान मंदिर के आगे ही होता है या फिर किसी? यहाँ हमारे हनुमान मंदिर के आगे होता है। हमारे यहाँ मतलब उसमें ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, चौवटे पर होता है। तो दुंदाड़ा के अंदर जो चौटा है वो रावड़े के आगे है, तो वहाँ से होता है। और यहाँ अब हनुमान मंदिर के आगे ही होता है। ये हमारा एक तरह से चौटा है। यहाँ हमारे सभी के घर है। उधर ये ब्राह्मण जोशियों के, ये भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण है। और महादेव जी मंदिर इसके चौट है, यहीं से ये मतलब इसका करते हैं। अब ये पक्का ब्राह्मण हो गया है। ठीक, ये और भी हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? किशोर श्रीमाली। अच्छा, इनके पिताजी आप, जिनका अभी जैनवी संस्कार। अच्छा, ये अभी जो आपके बालक का जो जैनवी संस्कार, क्या नाम है इनका? प्रिंस दवे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, क्या शिक्षा कहाँ से ग्रहण होती है और इसके बाद क्या होता है? ये होने के बाद जो ये रस्म हुई है, रस्म के बाद अब तो ये काशी जा रहा था। अब वो ननियाल वाले थे, वो इसको पकड़ के लेके आए कि वापस चलो। वो उसको रोक लिया। अब वो काशी जाने नहीं दिया। हमारे जो पंडित होते हैं वो खूब डराते धमकाते हैं कि काशी जाओगे तो शेर चीता खाएगा, ऐसे होगा। और फिर जब जनेऊ संस्कार दिया जाता है उस समय गुरु मंत्र दिया जाता है। अच्छा। और उस गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। अच्छा। और गायत्री मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात। अब जो ननियाल वाले वस्त्र वगैरह लेके आए थे नए, उनको सूट वगैरह पहना के अब घर जाके बदावना करेंगे। और फिर बदावना करके और फिर हमारे जो कुटुंब वाले आए हुए हैं, बहन बेटी वगैरह, उनको सीख वगैरह दे के विवाह जैसा ही कार्य है। एक सिर्फ बहू नहीं आती है, बाकी पूरा कार्यक्रम होता है। हमने 3 दिन का वो पाठ बिठाया, 5 दिन हल्दी पीठी, 5 पीठी हुई, उसके बाद बंदोली हुआ, उसके बाद महिला संगीत भी हुआ, उसके बाद 2 खाने भी हुए अच्छे। अब ऐसा जैसा अच्छा वैसा। खाने में क्या क्या हुआ? खाने में तो अब इनको पूछो जो खाने वाले थे। मैं मेरे मुख से कुछ मैंने खाया ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये सिर्फ जैनवी का जो रस्म होती है, ये सिर्फ ब्राह्मण ही ले सकते हैं यार? हिंदू में और भी जो पहले बताता हूँ। वैसे इसमें क्या है कि ये यज्ञोपवीत संस्कार अपनी सभी हिंदुओं में होना चाहिए। अच्छा, सभी हिंदुओं में चाहिए। और ये विधान हिंदुओं में है। अच्छा, सभी में होना चाहिए। मतलब यहाँ सभी हिंदुओं में, मतलब सभी हिंदू आगे चारों वर्णों में। अब चूंकि क्या है कि कुछ वर्णों ने इसको छोड़ लिया, क्यों? इसके क्या कारण रहते हैं छोड़ने के? उसके कारण इसके अंदर कुछ परंपरा, मतलब कि अपन को नियम निभाने पड़ते हैं। वो नियम उनसे निभते नहीं है। इसलिए नियम नहीं निभने के कारण उन्होंने उसको धीरे धीरे परित्याग कर दिया। तो परित्याग करने के बाद में ब्राह्मण जाति कैसी है जो उसको अभी भी निर्वहन कर रही है, अभी भी नियमों का पालन कर रही है। उसी नियमों का पालन करें, निर्वहन करें। नियम है 4 जो है इसके नियम। सबसे पहले उठते ही मतलब इसका नहाना,
अच्छा, और सूर्य को अर्घ देना, गायत्री जपना। अच्छा, हमारे अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों के अंदर यदि दूसरों के गुरु बनाते हैं, हमारे गुरु वही होता है जो यज्ञोपवीत संस्कार देता है। इसमें ये मुख्य कारण, दूसरों के जो गुरु होते हैं, हमारे गुरु कौन होता है, जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है। अब चूंकि कारण उसका क्या है, उसके अंदर जो वो हमें मंत्र देता, गुरु मंत्र देता, वो गायत्री मंत्र होता है। वो गायत्री मंत्र हमें देता है और उसका हमें स्मरण जपना बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मण के लिए गायत्री जपना बहुत आवश्यक है। तो वो गायत्री जपनी बहुत आवश्यक है। संध्या उपासना करना और अपने नियम मतलब पालन करना, जैसे खान पान में शुद्धता रखना, समझे, जितने भी अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये मुख्य है, ये करना पड़ता है। अब ऐसे है कि इसको संस्कार दिए गए हैं कि जैसे मल मूत्र त्यागते हैं तो कान में, एक कान में डालना, पेशाब करने जाना। कौन से कान में डाला जाता है ये? अब कान से जैसे दाहिनी भुजा पे है। हाँ, अब सुनो, यज्ञोपवीत हमेशा क्या होता है, बाई और होता है। अच्छा। तो इसके लिए डालने के लिए जैसे मैं तो बताता हूँ, इसमें अब इसमें जैसे ये अपन को मतलब लघु शंका करना, तो एक पर आएगा। अच्छा, दो मतलब करना दीर्घ शंका होती है। हाँ। तो ये दो पर आएगा। अच्छा, दोनों पर आएगा, दोनों पर ही, दोनों पर। अच्छा, दोनों पर लगाना पड़ता है। ये मतलब इसकी परंपरा है, ये उसको निर्वहन करना चाहिए। अभी भी कुछ हिंदू है जो ये रस्म निभाते हैं और डालते हैं। हाँ, डालते हैं। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे स्वर्णकार सोनी है, सभी ब्राह्मण नवाते, सभी प्रकार के ब्राह्मण, जैसे हम श्रीमाली हैं, ये जोशी जी हैं, अब जितने भी ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण सभी यज्ञोपवीत संस्कार अभी भी करते हैं। अच्छा, उसमें भी कभी मतलब और कुछ जैसे महेश्वरी हैं, कुछ अग्रवाल हैं, अग्रवाल जो यहाँ के थे वो अग्रवाल भी यज्ञोपवीत संस्कार करते थे, उन्होंने यज्ञोपवीत, पर अब क्या धीरे धीरे उनमें ये निर्वहन होता नहीं है, उनसे निर्वहन होते हैं सभी। मैंने कहा सभी जातियाँ करती थी, अब धीरे धीरे जैसे निर्वहन नहीं होता, खान पान की नहीं होती, वो नहीं होता, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। और हम लोग अभी भी उसको निर्वहन कर रहे हैं, क्यों निभा रहे हैं यज्ञोपवीत। और ब्राह्मणों के तो विशेष हो ही गया। अभी जैसे हिंदुओं ने तो ये छोड़ ही दिया पूरा। हाँ। ये जो पालन नहीं होते थे। हाँ। अब क्या लगता है ब्राह्मणों में भी इस तरह आगे, जैसे अभी काफ़ी समय बाद जहाँ तक देखते हैं हम, कई बार तो इसका ऐसा है कि ब्राह्मण, अब कई लोग तो, दो पक्ष बताता हूँ आपको, कुछ लोग तो ब्राह्मण छोड़ भी रहे हैं, कुछ लोग अपना भी रहे हैं। अपना भी रहे। सही, मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजपुरोहितों में इस मतलब परंपरा को लगभग छोड़ दिया था। अब चूंकि वापस उनमें ये मतलब समझ आ गई है कि हम भी ब्राह्मण हैं और हमें ये यज्ञोपवीत संस्कार लेना बहुत जरूरी है, तो अब वो यज्ञोपवीत संस्कार लेने लगे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी जातियां और है, मैं आपको बताता हूँ फिर एक बार, जैसे सुनार है, जो ब्रह्म सोनी है, उनमें शादी के समय लेती है, यदि वो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं लेंगे तो उनसे शादी नहीं होगी। यानी मतलब उनको भी यज्ञोपवीत लेना जरूरी है, भले चाहे वो उसके बाद में खोल के रख ले, पर उनको भी लेनी जरूरी है। खत्री है, खत्री है, जो ब्रह्म खत्री, यानी ब्रह्म खत्री, यानी तो ब्राह्मणों से जो मतलब कनेक्टेड है, जो ब्रह्म से कनेक्टेड है, उनको लेना। वैसे तो पूरी हिंदू जाति ब्राह्मणों से ही निकली हुई है, परंतु फिर भी जो अभी भी ब्राह्मणों से कनेक्टेड है, मतलब ब्रह्म, जैसे ब्रह्म क्षत्रिय है, ब्राह्मण सोनी है, ये सभी भी अभी भी संस्कार करवाते हैं। पर ये शादी के उन्होंने एक वो तरफ से परंपरा निभाते हैं, भाई शादी करनी है, पहले पहन लिया, फिर निकाल के रख लिया, फिर उसको नहीं। और हम ब्राह्मण लोग उसको हमेशा लगाए रखते हैं। अभी आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा, आप बुजुर्ग हो सब में, तो हिंदुओं में या ब्राह्मणों में क्या संदेश रहेगा इसको लेकर? मैं ये कहता हूँ कि सभी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण क्या, मैं तो इवन कहूँगा सभी हिंदुओं को वापस इसी ऋषिकुल परंपरा पर आना चाहिए, इसको निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो संसार, उसमें सात्विकता बहुत ज़रूरी है, और जब तक अपने के मन में सात्विकता नहीं आएगी तब तक अपना भला नहीं हो सकता। इसलिए हिंदुओं की सात्विकता बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि हर जाति को मतलब अपने अपने अनुसार, जैसे कुल अनुसार, जैसे इसमें भी क्या है, देखिए थोड़ा अवश्य, जिसमें इसमें भी यज्ञोपवीत है कि हमारे मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे शूद्र मतलब होता है, जो मतलब होता है, तो उसके कितनी यज्ञोपवीत होनी चाहिए, वैश्य की कितनी होनी चाहिए, और क्षत्रिय की कितनी होनी चाहिए, ब्राह्मण अलग, उसके अलग अलग है, अलग अलग बनाई हुई है। तो उस अनुसार अपने अपने अनुसार जैसे जैसे ऋषियों ने बनाई है परंपरा, उस अनुसार हरि को धारण करनी चाहिए, यज्ञोपवीत हरि को धारण करना चाहिए। शिखा, तिलक और यज्ञोपवीत, ये तीनों जरूरी है हर हिंदू के लिए। अच्छा। इस वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। तीन क्या कहा? एक तिलक होना चाहिए, शिखा मतलब चोटी, और एक यज्ञोपवीत। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञोपवीत अति उत्तम बताया गया है।
लघु शंका यदि साफ नहीं आता है तो इस नाड़ का कनेक्शन कान से है। अच्छा। और कान में डालने से एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर स्वच्छ सीधा आता है। वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक ये तरीके पूरा से टोटल वैज्ञानिक तरीका ही तो था। जोड़ा गया है। हाँ। ऋषि कुल जितने भी आप जानते हो, जितनी भी परंपराएं बनी हुई है, वो सभी परंपराएं ऋषियों ने बड़ा अध्ययन करके बनाई है। समझे ना आप, जैसे एक्यूप्रेशर संस्कार है या इसी प्रकार के जो गहने जो पहने बनाए हुए जाते हैं वो भी एक्यूप्रेशर पढ़ना है। जैसे यहाँ लॉन्ग बना रहे तो किस लिए बनाते हैं, कभी उसके अंदर नहीं चटकते। यहाँ पीछे कड़े जो किस लिए पहनते थे, गुण की जो पेचुड़ी नहीं चढ़ती, यानी इस प्रकार के। यहाँ क्यों हंसली नहीं चढ़ती, हंसली पेटता नहीं, हंसली पेटोटी तो हंसली उसकी मतलब हंसली नहीं अटकती थी। यहाँ क्यों बांधते बाजू में, ताकि यहाँ से ये इसलिए बांधते थे ताकि मतलब ये बीपी वगैरह कंट्रोल हो। तो ये जितने भी वैज्ञानिक तरीके थे, अच्छा, अब धीरे हाँ वैज्ञानिक थे, पर तो धीरे धीरे करते करते लोगों ने फिर लिप्त हो उसको गए हाँ सभी। छोड़ दिए। मतलब एक बार ऐसी हो गई जिसको हमने नहीं देखा उसको हम मतलब मानते नहीं। समझे, बस बात यहाँ होगी। जिसने हमने देखा नहीं वो होता नहीं, और जिसको हमने मतलब कभी मतलब समझा नहीं या जिसको जानते नहीं वो हाँ वो है ही नहीं। अच्छा, धीरे धीरे ऋषियों के हिसाब से ये भी सही ये बात है। बताया आज भी कि जैसे घट में भगवान विराजमान है। हाँ, घट में है भगवान, तो भगवान के द्वारपाल मानते हैं इस जनोई को। अच्छा, द्वारपाल जैसे द्वारपाल होता है मंदिर के आगे, तो इसको सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं और बिल्डिंग के शिखा- आगे, अपने घर के आगे। शिखा इसलिए एक एंटीना, जैसे मंदिर में ध्वजा लगती है तो वो भी ध्वजा इस घट में जो भगवान विराजमान है उसकी ध्वजा है। इसलिए शिखा, तिलक और यज्ञोपवीत ये तीन हिंदू धर्म के लिए कारण नहीं बताया तिलक का, जो है? तिलक का कारण तिलक है क्योंकि पूरा मस्तिष्क से कनेक्ट है पूरा शरीर। अब जैसा भी विचार आएगा वो सीधा मस्तिष्क में आता है। इसलिए वैज्ञानिक क्या ऋषि मुनि ये कहते थे कि तिलक करने से, तिलक भी अलग अलग है। हम सिरमाली ब्राह्मणों का शिव पुजारी है तो उनका तिलक अलग है, त्रिपुंड है। और जैसे हनुमान जी के पुजारी है, जैसे संत है तो वो तिलक राम जी का करते हैं, और विष्णु भगवान का तिलक अलग है। तो इसलिए तिलक करने से दिमाग ठंडा रहता है, इसलिए तिलक करना अति आवश्यक है।